A very warm welcome to all of you. I take privilege to welcome our guest, Dr. Pramod Shukla, Deputy CEO, Election Commission Indore, R.K. Pandey sir, Arvind Goye sir, Program CEO Officer, Principal ma'am, all HODs and faculty members. It is a privilege that today, Government of India Election Commission, on the occasion of National Voters Day, is organizing a program that is with theme, My Vote is My Future, Power of One Vote. In this category, they are organizing certain competitions like quiz competition, poster making competition, video making competitions, singing competition, and slogan competition. So on this behalf, today, we are having Pramod Shukla sir among us, who is going to brief about this whole event which is being organized by Election Commission of India. So I request Pramod Shukla sir to please address the audience. थैंक यू बच्चों। मैं प्रमोद शुक्ला, मैं 2001 बैच का डिप्टी कलेक्टर हूं और वर्तमान में एडिशनल कलेक्टर सीनियर हूं और इस समय मैं डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज के आप सभी लोगों की गैदरिंग देखकर, उत्साह देख कर के अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है कि इस प्रोग्राम को इतनी तन्मयता से, संलीनता से आप लोग अटेंड कर रहे हैं। कितने मतलब कि ब्रीफ में हम ये जानना चाहेंगे कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया इसमें? क्या हैंड रेज करेंगे? नहीं कर पाए हैं। हाँ, लिंक के साथ हो रही है, लेकिन जो लोग ट्राई कर रहे हैं तो हो रहा है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग वोट के एक वोट का क्या महत्व होता है उसको बताने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक वोट का क्या महत्व होता है। राजस्थान के एक सीएम मिस्टर जोशी या शर्मा जी थे। जब वो सेकंड टाइम इलेक्शन लड़े तो उनकी वाइफ और उनकी पत्नी जो है किसी काम से चली गई मायके, और बाद में जब रिजल्ट चला तो पता चला कि वो एक वोट से ही हार गए। तो इसका मतलब कि जो उनके घर के 2 वोट थे वो वोट के महत्व को नहीं समझे और वो मायके चली गई बेटी को लेकर के, तो 2 वोट चले गए और 1 वोट से वो हार गए। तब पता चलता है कि 1 वोट का कितना महत्व होता है, जबकि वो उस समय सीएम थे। तो 1 वोट का बहुत महत्व होता है। और इस सेशन को मैं चाहूँगा कि इंटरैक्टिव हो। हम थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे, जिससे मैटर आपके पास अगर आ जाएगा तो आप स्लोगन भी लिख सकेंगे और ये जो क्विज़ है उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चंस जो है 20-20 के हैं, 10-10 मिनट में करने हैं। पहला जब 10 मिनट्स में 20 कर लेंगे तो सेकंड लेवल खुलेगा, फिर सेकंड के बाद थर्ड लेवल, फिर एक ई सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अब रही बात है कि मैं इसके बारे में कुछ मैटर आपको बताऊं। कोई बता सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ है? 25 जनवरी 1950 में हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्शन है 324 से लेकर 332 तक दिया गया है। पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1951 से 52 तक कराए गए थे। पहले जब कराया जाता था तो बैलेट पेपर से होते थे, बाद में इसमें ईवीएम और वीवीपैट लाई गई है। ईवीएम में 2 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में सीयू और बीयू बोलते हैं, और एक बीबीपीएटी होती है, वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। और इसमें केवल ये वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए होता है कि जिसको आपने वोट दिया है उसको गया या नहीं गया, आप उसको वेरीफाई करते हैं। 7 सेकंड के लिए एक स्लिप जनरेट होती है, आपको दिखाई देती है।
इसमें कुछ बच्चे जो 18 से ऊपर होंगे, वोट कास्ट कभी किए होंगे तो वो देखे होंगे। 18 से ऊपर के बच्चे हाथ रेज करें। आप लोगों ने कभी वोट कास्ट किया? अभी नहीं किया। इसमें 1 जनवरी 2022 को 18 ईयर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसको ध्यान से आप सुनेंगे तो जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं आपको। दूसरी चीज़ है कि पहले वोटिंग के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स थी। इसको रिड्यूस किस ईयर में किया गया है, कोई बच्चा बता सकता है? 1989 में इसको रिड्यूस किया गया और इसको 18 किया गया है। दूसरी चीज़ और है कि जैसे हम इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर होती है, जिसके आधार पर वोटिंग होती है, उसमें नाम जोड़ने के लिए एक फॉर्म 6, इसके सीक्वेंस हैं। फॉर्म 6 से नाम जोड़ेंगे, फॉर्म 7 से जो है इसका डिलीशन होगा, अगर किसी का गलत नाम जुड़ा है या डेथ हुई है तो 7 होगा। फॉर्म 8 से किसी के नाम में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो होगा। 8A जो है, अगर एक ही असेंबली में आपका एड्रेस शिफ्ट होता है तो 8A होगा। अगर NRI हैं आप तो 6A लगेगा फॉर्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं। जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, तो जब आप सुने रहेंगे तो कर सकेंगे। फिर जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे कि वोट कौन लोग दे सकते हैं, तो जैसे आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की क्या अर्हता होती है कि वो भारत का नागरिक हो, तो उसी तरह का इसमें भी हो जाएगा कि भारत का नागरिक हो, वोटर के लिए 18 साल से अधिक का हो। दूसरी बात है कि वो उस क्षेत्र का निवासी हो जिस मतदान केंद्र में रह रहा हो। क्या कोई बता सकता है कि जो बेघर व्यक्ति है वो भी निवासी हो सकता है क्या? जिसके पास कोई घर नहीं है तो वो हो सकता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे बेगर्स हैं, सड़क के किनारे दिन भर आकर के रहते हैं रात में, वो भी हो सकते हैं। जिनके पास घर नहीं है लेकिन सामान्यतः निवास करते हैं, वो हो सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा। उनके साथ 3 सदस्य उनको ले करके इंक्लूडिंग हिम 2 और मेंबर हैं, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार। जो भी फैसले लिए जाते हैं कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं। ईवीएम वीवीपैट की एक विशेषता ये है कि पहले जब ईवीएम के पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो उसमें अधिकांश वोट खराब हो जाते थे। क्यों खराब होते थे? जब आप सील लगाते थे और उसको ऐसा मोड़ते थे तो सील का निशान दूसरे पर भी पड़ जाता था, तो वो नल हो जाते थे। अभी क्या हुआ है कि जब ईवीएम से आप करेंगे तो उस पक्का वोट जाएगा ही जाएगा। किसी 2 व्यक्ति को एक ईवीएम से वोट नहीं दिया जा सकता है, एक ही को दिया जा सकता है। कोई बच्चा बता सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 इयर्स। ये कौन सी लोकसभा चल रही है? ये थोड़ा सा कठिन हो गया है। ये 17th है, 17वीं लोकसभा है। दूसरी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किनके किनके चुनाव कराता है। राष्ट्रपति के कराएगा, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के मेंबर्स के, राज्यसभा के मेंबर्स के, असेंबली के जो विधानसभा के हैं उनके, और कुछ राज्यों में केवल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषदें हैं, काउंसिल हैं, उनके भी चुनाव कराता है। लेकिन पंचायत
और नगरीय निकायों के चुनाव नहीं कराता है ये, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना है। ये भारत के संविधान में 72 में पंचायत, 73 में नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है। ये मोटी मोटी जानकारी हो गई। नोटा के बारे में कोई जानता है बच्चा? जब आज जैसे वोटिंग मान लीजिए 62% या 72 हो रही है, बात ये आती है कि 28% लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? तो ये सोचा गया है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी जिन कैंडिडेट को खड़ा करती हैं उनको वोटर ये समझते हैं कि जिनको हम चुनना चाहते हैं उनमें कोई योग्य नहीं है। तो इसलिए इसके लिए प्रावधान एक नोटा का दिया गया, NOTA, नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर से कोई भी नहीं। इस उनकी भावना को व्यक्त करने के लिए एक अलग से की दी गई नोटा की। कभी कभी नोटा को भी काफ़ी वोट मिल जाते हैं, लेकिन नोटा को अगर सबसे ज़्यादा वोट मिले तो क्या उसको विनर घोषित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों के जहन में ये ज़रूर बात आती है कि अगर नोटा को ज़्यादा मिलता है तो फिर लोगों की भावना का सम्मान कैसे हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। ये 2014 में नोटा को लाया गया है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ढेर सारे ऐप भी इसके लिए लाए गए हैं, जैसे वोटर हेल्पलाइन है 1950। जब आप लोग 18 के अभी हो रहे हैं तो 1950 से आप पता कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन जो है NBSP पोर्टल है, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल है, उसके माध्यम से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको वोटर कार्ड मिलेगा। दूसरा है कि जब हम लोग समरी रिवीजन करते हैं तो 1 महीने का प्रोग्राम चलाते हैं, तो आपके निकट का जो पोलिंग स्टेशन है उसमें हमारे एक BLO बूथ लेवल ऑफिसर बैठते हैं और उनको आप फॉर्म भर करके डिटेल देंगे। इसमें एक चीज़ और रहती है कि आपके मुखिया का भी EPIC नंबर उसमें डाला जाता है, जिससे एक ही परिवार के सदस्य जितने हैं वो सीरियल से वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये 2 कंपनियां बनाती हैं। एक बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एक ECIL है हैदराबाद की। ये दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं जो इस मशीनों को बनाती हैं। ये मशीनें बहुत फुल प्रूफ हैं और इन मशीनों में जो है कभी भी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। दुनिया के ढेर सारे देश, जैसे अमेरिका से पहले, अमेरिका के बाद कई देशों ने जो है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को इख्तियार किया था, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जो है फेल हो गए हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा जब जो बाइडेन का चुनाव हुआ तो कितने दिनों तक उनकी काउंटिंग चलती रही मैनुअली। लेकिन भारत की EVM मशीन एक ऐसी है कि जस्ट लाइक कैलकुलेटर आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटर में आप कोई फ्रिक्वेंसी भी सेट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी जो है अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसके डेटा में। इसलिए ये सक्सेस है और ये पूर्ण सत्य हो गया है कि EVM जो है एकदम जो है सही है, इस पर कोई भी शंका शुबहा नहीं है। रही बात और जो मैटर है, CVGIL ऐप है। जब आप मतदान चलता है तो प्रचार प्रसार पार्टियां करती हैं, उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये रहता है कि वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रचार करेंगी। उनके कितने पैसे खर्च करेंगे उसकी भी लिमिट दी गई है। 34 लाख एक जो है MLA करेगा, 94 लाख एक के सांसद करेंगे। इसी तरह से जो है चुनाव प्रचार जो है पोल समाप्त होने से 48 आवर्स पहले बंद होता है।
ये थोड़ा एक टेक्निकल शब्द है। 48 आवर्स का मतलब है कि चुनाव अगर 6 बजे समाप्त होता है तो पीछे आप दूसरे दिन 6 बजे शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मॉडल कोड में ये भी आता है कि ऐसे अधिकारी जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो जो है 3 साल से अधिक एक पद पर वहाँ पर नहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक ETPBS है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर होता है। इसमें ऐसा होता है कि हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं या एम्बेसी के जवान हैं या ऐसे लोग हैं जो बाहर सेवाएं दे रहे हैं, वो यहाँ के वोटर हैं, तो उनको हम जो है जिस दिन नामांकन हो जाता है फाइनल, उसके 24 घंटे के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली उनको हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर उनके अधिकारी के समक्ष वो निकाल करके उसको वेरीफाई करके फिर भेजा जाता है। वो लोग भी वोटर हैं। इस तरह से एक मोटी मोटी बात हमने आपको बताया है इसके बारे में। हम चाहेंगे कि अब आप लोग जो है eci.gov.in अपने मोबाइल पर खोलें और हम इसको जो है आपको क्विज़ को कंप्लीट कराने में हेल्प करें। तो चूँकि किसी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया है कि उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए सभी लोग eci.gov.in खोलें और फिर आगे बढ़ें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आपकी वेबसाइट ये ओपन होगी। उसके बाद में स्क्रॉल करना है नीचे, स्क्रॉल करना है नीचे। फिर ये येलो कलर में आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। बता देता हूँ, उसके बाद भी आप इवनिंग में, नाइट में या मॉर्निंग में कभी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी क्या ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है तो सर्वर पे भी थोड़ा लोड है, इसलिए स्लो चल रहा है। इसके बाद में अभी स्क्रीन पे रजिस्टर और लॉगिन दिख रहा है, बट मोबाइल पे आपको 3 लाइन दिखेगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये रजिस्टर और लॉगिन दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में गेट OTP करना है। फिर OTP वहाँ आप एंटर करने के बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में थोड़ा वेट कीजिए, नया पेज ओपन होगा। नए पेज जब ओपन होगा तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल डालना है। जैसे आपको सर्टिफिकेट में नाम चाहिए, नाम, एज, जेंडर और आपका एड्रेस। एड्रेस के बाद में आपको 8 कैरेक्टर, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड इसलिए क्रिएट कर रहा है कि अगर क्विज देते देते आप अगर ब्रेक हो गया, पेज एरर आ गया कुछ, तो डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे, आपके मोबाइल नंबर, आईडी मोबाइल नंबर है और पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे उससे डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आप जैसे ये सब डिटेल्स डाल के उसको सबमिट करोगे, एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद में आपको प्ले क्विज का ऑप्शन आएगा, स्लोगन का ऑप्शन आएगा, पोस्टर का ऑप्शन आएगा, पिक्चर्स का, वीडियो का ऑप्शन आएगा, सॉन्ग का ऑप्शन आएगा। तो आपको प्ले क्विज पे क्लिक करना है, ये क्विज के लिए है। बाकी आप स्लोगन के लिए भी क्लिक करके आप वहाँ स्लोगन डाल सकते हैं। पिक्चर हो गया, पोस्टर हो गया, वीडियो, सॉन्ग सभी के लिए आप डाल सकते हैं। तो प्ले क्विज पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे भी एक बार फिर से प्ले क्विज वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्ले लेवल 1 आएगा। जैसे ही आपका लेवल 1 कंप्लीट होगा, सेकंड लेवल ओपन होगा, फिर सेकंड लेवल ओपन होने के बाद में थर्ड होगा। जैसे कि सर ने बताया कि हर लेवल 10 मिनट का है और 20 क्वेश्चन है इसमें। और इसमें फर्स्ट लेवल में अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो इसमें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज जैसे मेडल आपको मिलेंगे, जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होंगे। तीनों लेवल कंप्लीट होने के बाद में आपको ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर ये आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने फैकल्टी या कॉलेज में आपको दिखाना है कि ये हमने प्रोसेस को पूरा किया है। तो ये प्रोसेस है। किसी को और कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिए। इसमें स्लोगन, पोस्टर, वीडियो और सॉन्ग पे प्राइज़ है और ये सेलेक्ट अगर होता है तो हो सकता है 25 जनवरी 2023
23 में राष्ट्रपति जी से भी आपको पुरस्कार मिल सकता है, इसलिए आप सीरियसली थोड़ा सा कीजिए इसको। स्लोगन सेलेक्ट होने पे, पोस्टर सेलेक्ट होने पे, या वीडियो सेलेक्ट होने पे, या सॉन्ग सेलेक्ट होने पे, और इसमें प्राइस भी है। एक मिनट, स्लोगन में आप लोग चूँकि प्रतिभाशाली हैं तो ऐसे बनाइए जैसे अभी एक स्लोगन चला था, पहले मतदान फिर जलपान। मतलब पहले आप कुछ भी खाओ पियो नहीं, पहले जाओ वोट डालो, फिर घर में आओ नाश्ता पानी करो। तो पहले मतदान फिर जलपान। जैसे एक और है, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। तो इस तरह के अट्रैक्टिव बनाइए, और ऐसा नहीं केवल एक ही बना सकते हैं, आप अपने बहन भाई माता पिता का भी एड्रेस मोबाइल नंबर लिख करके उनका बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका स्लोगन भी सिलेक्ट हो जाए, तो जितने चाहें उतने बनाएं, और सिलेक्ट हो जाएगा तो उसमें पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। ये जो एड्रेस है, ये स्लोगन, सॉन्ग, वीडियो मेकिंग और पोस्टर डिजाइन। सॉन्ग में ये है कि 3 मिनट तक का हो, ज़्यादा नहीं। वीडियो मेकिंग 1 मिनट की हो। स्लोगन और पोस्टर डिजाइन में तो टाइम का कोई बंधन ही नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है। इनको जो है आप अपने ईमेल से, पहले इसको पीडीएफ बना लीजिए, अपने ईमेल से voter-contest@eci.gov.in। ECI का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कहते हैं ECI। उस पर आप भेज दें। लेकिन स्लोगन अगर है तो स्लोगन लिखना ज़रूरी है, उसी के कारण स्लोगन में कंसीडर होगा। वीडियो है तो वीडियो लिखना, और दूसरा नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये 3 चीज़ें देना मस्ट है। और फ्रॉम मध्य प्रदेश, जिससे स्टेट में किस स्टेट से भेजा जा रहा है ये आइडेंटिफाई हो सके। और आप एक से ज़्यादा भी स्लोगन लिख सकते हैं। और गूगल Dr. Yogita Chandel ma'am to please present a poem among us. Ma'am, please. हमारे इस हॉल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। प्रिंसिपल मैडम, सर, एचओडी, सभी एचओडी, सभी को मेरा नमस्कार। और सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से अभी हमारा माहौल है और हम वोट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने अभी इसी के ऊपर एक पोयम लिखी है और अपने ही शब्दों में अभी इसी वक्त मैं आपको सुनाना चाह रही थी। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपका अधिकार होता है वोट देना, और इसी पर मैंने अपनी एक पोयम बनाई है। क्यों समझता है अपने को अशक्त रे इंसान, क्यों नहीं जानता तू सशक्त है रे इंसान, तू क्यों घबराता है कि तेरा क्या होगा। घबराना तो उनको चाहिए जो तुझसे कुछ चाहते हैं। तुम तो शक्ति हो जो देश को चला सकते हो। कमज़ोर तो वो है जो तुम्हारी शक्ति पर निर्भर है। शक्ति है वो वोट की जो देश की दिशा बदल सकती है। शक्ति है वो जो वोट की जो किसी नेता की कुर्सी को हिला सकती है। शक्ति है वो वोट की जो हमें हमारा हक और हमारा विकास दिला सकती है। शक्ति है वो वोट की जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग कर हर नागरिक को अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। अधिकार और कर्तव्य का यह संयोजन हमें निभाना है हर रस्म को जो हमें विकास की राह पर ले जाता है। यही शक्ति, यही अधिकार और यही कर्तव्य हमें हर पल याद रखना है, और हर नागरिक को सही वोट सही व्यक्ति को देकर अपना भविष्य सुरक्षित और सही राह पर ले जाना है। अपना अधिकार निभाना है, अपना अधिकार निभाना है, अपना अधिकार निभाना है। धन्यवाद।